ये काफी बड़ा अपडेट हुआ है। नए यहाँ पर ग्राफिक्स आ गए हैं। सबसे बड़ा अपडेट पल्सर को इस साल मिल गया है। गाड़ी हमें वो लेनी चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी को और ज्यादा बढ़ाए। 125 सीसी के सेगमेंट में प्रेजेंट है बजाज पल्सर 125, जो कि 2026 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। कई सारे इसमें नए अपडेट आए हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे 2026 में 125 सीसी के सेगमेंट में ये वाली मोटरसाइकिल हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं। बहुत से लोग भाई डिमांड कर रहे थे एलईडी इंडिकेटर्स आ जाएं, एलईडी हेडलाइट आ जाए, आफ्टर मार्केट एलईडी बल्ब लोग लगवा रहे थे। वो अब चीज़ें जो हैं कंपनी फिटेड आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, डिटेल वॉकअराउंड करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं और इसी के साथ साथ नए ग्राफिक्स भी ऐड ऑन कर दिए हैं, जो कि मैं आपको क्लोजअप लुक में आगे दिखाऊंगा। आइए अब इसको 360 डिग्री हम लोग कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। आइए अब मैं आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये देखिएगा, जो कि कुछ इस तरीके की है। हेड हैंडल ORBM का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। ORBM वही पुराने वाले पैटर्न में रखे गए हैं, लेकिन हेड जो है अब थोड़ा सा चेंज लग रहा है। यहाँ पर ये हाफ ट्रांसपेरेंट ब्लैक आपको वाइजर मिल जाता है। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा अपडेट पल्सर को इस साल मिल गया है। 125 में भी, 150 में भी। 150 का वीडियो जल्दी आएगा, अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं 125 को। ये देखो, यहाँ पर बजाज की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड इस बाइक में एलईडी हेडलैम्प सेटअप आ गया है, जो कि रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप है। और यहाँ पर आपको DRLs मिलते हैं, देखना, जो कि इग्निशन के ऑन होते ही यहाँ पर ये ऑन हो जाते हैं। अगेन दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पर ये स्मार्टली डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं। एंड साइड टर्न इंडिकेटर अब आपको एलईडी में मिल रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा अपडेट हुआ है। ये तो भाई हमको ना तो रेडर में मिलता है, ना ही SP 125 में मिलता है, जो कि अब पल्सर में मिल रहा है। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो वो हमें मिलता है सस्पेंशन से। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। और फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जो कि कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये कार्बन ब्लैक स्टिकर आपको मिल जाएगा और सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जो कि नाइट में सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। व्हील की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको 17 इंचेस का अलॉय व्हील मिलता है। अलॉय का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। एंड टायर मैं आपको दिखाता हूँ पास से, ये देखो, हमारे कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है, जिसकी प्रोफाइल है फ्रंट टायर की 80-100-17। और फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं, जो कि हाईवे पर अच्छी पकड़ बना के चलती हैं और माइलेज भी काफ़ी अच्छा निकाल कर देती हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये बाइक जो है डिस्क और ड्रम दो मॉडल में आपको मिल जाएगी। डिस्क की अगर बात की जाए तो फ्रंट व्हील में 240 mm की डिस्क प्लेट मिलती है। CBS मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आपको एक बेहतर ब्रेकिंग मिलती है। एंड फ्रंट में डुअल पिस्टन कैलिपर दिया गया है, ये देखो। आइए अब मैं आपको इसका मस्कुलर लुक दिखाता हूँ इसके टैंक का। यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले तो पल्सर की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है 3D में। नए यहाँ पर ग्राफिक्स आ गए हैं, नए स्टिकर ब्लू में भी आती है एंड ब्लैक में भी आती है। यहाँ पर ये देखो टैंक पैड लगा हुआ है। T20 का आपको सपोर्ट मिल जाता है। और इस मोटरसाइकिल में आपको 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमको मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, 125 सीसी में क्लिप ऑन हैंडल बार, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एंड काफ़ी बेहतर हमको फील कराता है। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सभी फीचर बटन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये मोड बटन दिया गया है। उसके नीचे ये साइड टर्न इंडिकेटर दिया गया है और उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर ये देखो इंजन किल स्विच दिया गया है और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ, ये देखिएगा। बजाज कंपनी अपनी पल्सर के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। यहाँ पर ये इग्निशन दिया है, चाबी लगाने का सेक्शन, यहीं से ये लॉक होगी और यहीं से इसका इग्निशन ऑन होता है। एक बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही काम की चीज़ दिखाता हूँ। इस गाड़ी में आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, जो कि साइड में है। अब मैं चाबी को ऑन करता हूँ। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है और भी कई सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि RPM मीटर है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी, जिसमें कोई भी कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मिस कॉल आएगी, मोबाइल में कितनी बैटरी है, कितने टावर आ रहे हैं,
ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें देख सकते हो और आप इसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। ये देखिएगा IFE मिलता है, DTE मिलता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, कितना फ्यूल बचा है और उसमें कितने किलोमीटर चली जाएगी ये मोटरसाइकिल ये बताएगी। AFE मिलता है, ये देखो बहुत सारे फीचर्स हैं और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हैं वो आपको साइड में मिलेंगे। बात की जाए पल्सर 125 के परफॉर्मेंस की तो इस मोटरसाइकिल में कंपनी 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन लगाकर दे रही है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.64 bhp की 8500 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.8 न्यूटन मीटर का 6500 rpm पर। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं। ये देखिएगा कुछ इस तरीके का ये लीवर लगा हुआ है और यहाँ पर इसका पैटर्न भी लिखा है। पहला गियर आगे लगेगा डाउन, बाकी के सभी पीछे की तरफ लगेंगे। यहाँ पर ये देखो पल्सर की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। इस मोटरसाइकिल में आपको क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा। यहाँ पर ये हॉर्न लगा हुआ है, सिंगल हॉर्न है एंड इसी के साथ साथ इंजन गार्ड भी मिल जाता है जिसकी वजह से इंजन को प्रोडक्शन मिल जाती है प्रॉपर और इस पर भी नए ग्राफिक्स अब आपको मिल रहे हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर कंपनी ऑफर कर रही है। ये देखो राइडर फुटपैड ये फोल्डेबल नहीं है, ये फिक्स है और सेंट्रल स्टैंड भी कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। साइड पैनल का पैटर्न ये देखो, यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन एंड यहाँ पर ये देखो ग्राफिक्स। अब मैं आपको इस मोटरसाइकिल की सीट दिखाता हूँ। इस मोटरसाइकिल में कंपनी सिंगल सीट और स्प्लिट सीट 2 मॉडल आपको दे देती है जो कि राइडर प्लेन के लिए इसकी सीट जो है काफ़ी ज़्यादा ये देखो कंफर्टेबल है, सॉफ्ट दी गई है कुशनिंग इसमें। ग्रेवल का पैटर्न कुछ जिस तरीके का है, एकदम स्पोर्टी वाला, काफ़ी ज़बरदस्त। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल एंड्योरेंस नाइट्रॉक्स सस्पेंशन लगा कर दे रही है। पिलियन फुटरेस्ट ये फोल्डेबल है और इसमें चेन सेट आपको कवर मिलता है जो कि मेटल में है। ये देखो बात की जाए अगर पीछे वाले टायर की, पीछे भी कंपनी MRF कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर ऑफर कर रही है और पीछे वाली टायर की प्रोफाइल है 100/90/17 और यहाँ पर ये देखो ये टायर हगर लगा कर दे रही है कंपनी जिसकी वजह से मट्टी वगैरह मड वगैरह ना उछले और साड़ी गार्ड भी मिल रहा है और लेडी फुटपैड भी मिल रहा है। बजाज पल्सर 125 की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है जहाँ पर टेल लाइट आपको LED में मिल रही है। अब ये साइड टर्न इंडिकेटर भी LED में मिल रहे हैं। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है, बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है एंड इस मोटरसाइकिल में आपको हज़ार लैम्प का फीचर नहीं मिलता टू बी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पर ये देखिएगा सीट कवर पर कुछ इस तरह की ग्राफिक्स हैं और 125 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। रियर ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में रियर में कंपनी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगा कर दे रही है। इसमें अभी डुअल डिस्क नहीं आता है, ना ही ABS दिया गया है। पल्सर 125 में ABS आ गया क्या? नहीं भाई, अभी नहीं आया है, हो सकता है आने वाले समय में कंपनी अपडेट कर दे। एंड यहाँ पर ये देखिएगा इसके एग्जॉस्ट साइलेंसर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये आपको एक मेटल की प्लेट मिल जाती है एंड पिलियन फुटरेस्ट। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक आपको एडिशनली प्रोटेक्शन मिल जाती है। किक स्टार्ट का फीचर दिया गया है। रियर ब्रेक लीवर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। तो भाई डिटेल्ड वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं। आइए इस मोटरसाइकिल को अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और बाइक स्टार्ट होने के बाद में इसका इंजन साउंड और एग्जॉस्ट नोट भी सुनेंगे, आइडियल कंडीशन पर भी और थ्रॉटल भी दूंगा। ये लो एक ही बार में स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट भी जो है वो ऑन हो जाती है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो लो बीम हाई बीम देखो, है ना। अब आप आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए इस बाइक का, एग्जॉस्ट नोट सुनिए। अब मैं देता हूं थ्रॉटल। इसमें RPM मीटर भी दिया गया है। ये देखो अगेन पन्नी हटा देता हूं। और इस मोटरसाइकिल में भाई आपको किक स्टार्ट के साथ साथ इंजन किल स्विच भी मिलता है। इस बाइक को खरीदना कहां से है अब वो बताता हूं। बजाज के किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए आप शंकर बजाज से कांटेक्ट करिए। बजाज के सभी व्हीकल्स यहां पर ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। यदि आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है और शोरूम पर अवेलेबल नहीं है, वो भी आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आपको यहाँ से बाइक स्कूटर लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल का नाम लेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगा एंड कुछ एश्योर्ड गिफ्ट भी मिलेगा। और यदि आपकी बाइक की सर्विस होनी है तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जल्द से जल्द सर्विस भी मिल जाएगी और कम कीमत में
बेहतर सर्विस भी मिलेगी। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। भाई इस बाइक का कर्ब वेट है 140 kg और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 165 mm का मिलता है और सीट हाइट आई थिंक है इसकी 795 mm के आसपास। ये देखिएगा सेंटर स्टैंड पर ये बाइक लगी हुई है और आराम से मेरे दोनों पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी हाइट से आप एक रफ आइडिया ले सकते हो, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। भाई सर्विस की अगर बात की जाए तो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर अब आपको पहले 3 सर्विस मिलती थी, अब आपको 5 सर्विस दे रही है। वारंटी की अगर बात की जाए तो कंपनी 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी आपको दे रही है पल्सर 125 पर, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। चाहे वो होंडा हो, चाहे वो टीवीएस हो, चाहे वो हीरो हो, सबसे ज़्यादा वारंटी आपको स्टैंडर्ड बजाज देती है। एंड माइलेज की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल से लगभग 50 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फ्री डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इसमें एक नहीं अनेक वेरिएंट आते हैं। जो भी आपका बजट हो आप उस हिसाब से पल्सर को अपने घर ले जा सकते हो। इसकी शुरुआत हो जाती है लगभग 83,000 रुपये से 83,000 से। ऑन रोड आते आती ये मोटरसाइकिल आपको बेस मॉडल में 1 लाख रुपए से भी सस्ती मिलने वाली है। और टॉप एंड वेरिएंट की अगर बात की जाए एलईडी कार्बन एडिशन की, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कट सीट वाला मॉडल, इसकी एक्चुअल प्राइस है तकरीबन 93,000 रुपये, जो कि ऑन रोड आते आते ये मोटरसाइकिल आपको 1,11,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। इतने में नहीं और सस्ती आपको मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। इस पर आपको 2-3 हज़ार रुपये का और एडिशनल डिस्काउंट जो है मिल सकता है। हमारे बहुत सारे भाई फाइनेंस पे भी बाइक लेते हैं, ईएमआई पर भी लेते हैं। तो भाई आप मिनिमम इस मोटरसाइकिल को 5,555 रुपये की डाउन पेमेंट पे ले सकते हो, बशर्ते आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। एंड ये मैं आपको मिनिमम बता दे रहा हूँ, 3 साल की ईएमआई लगभग 36 महीने की, मिनिमम डाउन पेमेंट 5,555 रुपये और हर महीने आपकी कॉस्ट पड़ेगी, ईएमआई पड़ेगी लगभग 3600-3700 से लेकर 4,000 के बीच में। तो भाई अब मैं उम्मीद करता हूँ बजाज पल्सर 125 से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। कैसी लगी आपको ये नई वाली बजाज पल्सर 125? ये अपडेट आपको कैसे लगे और क्या आप और अपडेट चाह रहे थे, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आप इस सेगमेंट में इस बाइक के साथ में किसी और बाइक के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस बाइक को खरीदना कहाँ से वो मैंने आपको बताया। स्पेशल डिस्काउंट पाने के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करिएगा एंड अपनी इंक्वायरी दर्ज कराइएगा, आपको स्पेशल डिस्काउंट भी वहाँ से मिल जाएगा। बताइए ज़रूर कि टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर वीडियो देखकर आए हैं। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। रुको, क्या भाई आप इसकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, माइलेज टेस्ट देखना चाहते हो? बता दो कमेंट करके। वीडियो आपको जल्दी मिलेगा ऑटो एसएसटी यूट्यूब चैनल पर। वो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो।